विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। सारे भगवान एक समान हैं, सभी का एक ही रूप है। आज हम विश्व शांति संवाद माला के इस भाग में जानेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से कि सभी भगवानों को एक समान क्यों कहा गया है, और हम जानेंगे कि हमारे भाव के द्वारा हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। मनुष्य जो है, सदेह मनुष्य जो है, उसको भी हम भगवान मानते हैं, क्योंकि जिससे मुझे स्फूर्ति मिलती है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ अपयश आ गया, तो उस अपयश के समय भी मुझे उस मनुष्य के पास जाके बैठूं तो आराम लगेगा, शांति मिलेगी। वो भगवान का ही रूप है। इतना अगर डेमोक्रेटिक, इतना अगर हम ख्याल मुक्त रखते हैं भगवान के बारे में, राम के बारे में, रहीम के बारे में, जीसस के बारे में, तो इस पूरी दुनिया में विश्व शांति जरूर निर्माण होगी। बस इतना ही करना है कि ये जो सब भगवान है, या देव है, या राम है, या रहीम है, जीसस है, जो भी है, बुद्ध है, महावीर है, ये सब एक ही शक्ति के अलग अलग रूप है जो हर एक मनुष्य की जरूरत पे निर्माण हुए। और ये जरूरत पे निर्माण होना जो है, जहाँ पे जरूरतें पूरी हो गई, वह भगवान का रूप है, वहाँ मनुष्य उनके भक्त बन गए। इसलिए ये जैसा भाव वैसा देव, ये जो तुकाराम महाराज जी का कहना है कि पत्थर का ही भगवान है, पत्थर की ही सीढ़ी है, लेकिन हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति है, वो भी उसी पत्थर से बनी है जिस पत्थर से सीढ़ियाँ बनी है। लेकिन सीढ़ियों पे हमने पाँव रखा और मूर्ति के चरणों में हमने सिर झुकाया। क्यों? भाव वैसा देव, मेरे मन में जो भाव है वैसा मैं देव देखता हूँ। और इसलिए आज मनुष्य के लिए, भले अलग अलग मनुष्य हैं, उनके स्वभाव अलग अलग है, जो अलग अलग स्वभाव है तो स्वाभाविक है, स्वभाव अलग अलग है उनके, तो उनका भगवान का रूप भी अलग अलग होगा। लेकिन इतना तो हमें मानना होगा, ये पूरी दुनिया को एक ही शक्ति चला रही है। मैं तो अक्सर मेरी दिल की धड़कन सुनता हूँ, लपडाप लपडाप ऐसे जब सुनाई देता है, और फिर मेरे मोबाइल की तरफ देखता हूँ, तो मेरा मोबाइल तो एक 24 घंटे के बाद उसको रिचार्ज करना पड़ता है, कहीं प्लग लगा के। फिर ये दिल कहाँ से चल पड़ा, ये कैसे चल रहा है, ये कहाँ से निर्माण हुआ, ये धक 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 दिल में चल रही है, क्यों चल रही है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, मालूम नहीं। लेकिन है, भले हम निसर्ग की बात करें कि ये साइंस है, नेचुरल साइंस है, फिर भी जैसे पीछे सोचते जाएंगे, हमारे सामने सवाल ही खड़े होंगे, जवाब नहीं मिलते। हम ये जो पृथ्वी है, हम निर्माण कर सकते हैं पृथ्वी को, जमीन को निर्माण कर सकते हो, इट्स अ नॉन प्रोड्यूसेबल एसेट। लेकिन झगड़े किस पर है? जमीन पे झगड़े हैं। जो मनुष्य ने तैयारी नहीं की, उस पर झगड़े हैं, उस पर मालकियत दिखा दे कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, ये इतनी एकड़ ज़मीन मेरी है। हम लोग सिर्फ दीवार तैयार कर सकते हैं, इन दीवारों से मंदिर बनता है, उसी दीवारों से मस्जिद बनती है, उसी दीवारों से गुरुद्वारा बनते हैं, उसी दीवारों से गिरजाघर बनते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं तैयार कर सकते। वो जो मूल स्थान है, वो मूल स्थान भगवान का है। नाम अलग अलग दे दो, दीवारें बदलती गई, वैसे नाम बदलते गए, लेकिन श्रद्धा तो एक ही होगी, भगवान भी एक होगा। कैसे होगा? मेरे मन में जो भाव है वैसा भगवान होगा। और इसलिए जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने कहा है, उसका जो हिंदी अनुवाद हमने आज एपिसोड के शुरुआत में आपको सुनाया, वो यही है कि पत्थर का ही भगवान, पत्थर की ही सीढ़ी, पत्थर का ही भगवान, पत्थर की सीढ़ी, दूजे पर पाँव, पहले पे माला चढ़ी। क्या कमाल है ना। तुका कहे जैसा भाव वैसा ईश्वर, तुका कहे जैसा भाव वैसा ईश्वर, बाकी दुनिया सारी मन कहे नश्वर। चलो, तो अपने अपने भगवान को याद करो, अपने अपने भगवान की आराधना करो, जो भी है वो, उस शक्ति के अस्तित्व को मंजूरी दे दो, बात अपने आप बन जाएगी। आपके मन में शांति तैयार होगी, और एक व्यक्ति के मन में जो शांति तैयार होती है, वो पूरे विश्व में जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
कहते हैं ना, कभी भी ए मनुष्य भगवान में भेदभाव ना कर, क्योंकि यह सब एक ही शक्ति के अलग अलग रूप है। तो मैं आशा करती हूँ डॉक्टर संजय उपाध्याय सर द्वारा दी गई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवादमाला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।